पिछले पार्ट में हमने अपस्टार्ट के बारे में पढ़ा था। तो अपस्टार्ट क्या है? जो व्यक्ति अचानक से धनी हो जाता है, यक ब यक उसके पास पैसा आ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपस्टार्ट कहेंगे। इसलिए क्योंकि लेखक कहते हैं कि अगर कोई धनी हो जाता है अचानक से, मगर क्या है उसके संस्कार में, सभ्यता में क्या है, परिवर्तन नहीं आता, वो वैसा ही रहता है। तो वह तो जो अमीर है उनकी तरह संस्कार को वह नहीं पालता, वह उसी प्रकार रहता है वो जिस प्रकार वह बचपन से रहे आया है, क्योंकि संस्कार को बदलने में वक्त लगता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है, और तब वह क्या है, चिढ़ाने लायक हो जाता है। इंसान, उनके दोस्त जो हैं, जब वह यक ब यक धनी हो जाता है और वह तब दूसरे ढंग से व्यवहार करने लगता है, तब क्या है, वह हंसी योग्य हो जाते हैं, दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इन्होंने यह भी कहा, देखो संस्कृति जो है वह 10, 20 या 100 साल से में नहीं पनपती है, इसे 50 वर्षों में नहीं लगता, मतलब रचना नहीं होती है। इसकी रचना जो है, संस्कृति की रचना जो है, शताब्दियों लग जाती है, सैकड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये हमें पूर्व जन्म से मिले हैं। हजारों सालों से ये जो संस्कार है, संस्कृति है, चलती आ रही है, और हम जो है अगले जो जनरेशन है उन्हें भी हम यह संस्कृति देकर जाएंगे। तो संस्कार जो है, संस्कृति जो है, यह आत्मा से जुड़ी होती है। कहा जाता है शरीर जो है उसका तो विनाश हो जाता है, मगर संस्कृति का विनाश नहीं होता। तो यदि हम देखते हैं कि कोई बच्चा क्या है, मतलब गरीब घर से है, अचानक से, मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, या तब हम कहते हैं ये क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार है। कहा जाता है कि जो जैसा सीखता है, मतलब जैसा, जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म होता है। यदि तुम अच्छे कार्य करते हो तो तुम्हारा अच्छा, मतलब सब कुछ सीखकर अच्छे ढंग से तुम अगले जन्म में उनका जन्म होता है, और यदि तुम बुरा कार्य करोगे तो तुम्हारा जो जन्म होगा कुछ उस ढंग से ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है शरीर जो है, शरीर का तो अंत हो जाता है, पर आत्मा का कभी अंत नहीं होता। उसी प्रकार सभ्यता का पतन हो सकता है, मगर संस्कार का पतन नहीं होता। आगे पेज नंबर 48 खोलिएगा। आदि काल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदि काल से हम जिस जिस रूप से शासन चलाते आए हैं, पूजा करते हैं, देखो हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, शासन करते आए हुए हैं, मंदिर और मकान जो है बनाते आए हैं, तो ये नाटक और अभिनय करते हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं। तो ये सब क्या है, चलते आ रहा है, संस्कार है। ठीक है, एवं और त्यौहार मनाते आए हैं, अथवा परिवार, पड़ोसी और संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सुलूक करते आए हैं, वह सबका सब हमारी संस्कृति का ही अंश है। तो ये जो हजारों सालों से चलते आ रहा है, किस प्रकार तुम पूजा पाठ करोगे, मंदिर बनाया जाता है, वहाँ पर क्या कैसे सब कुछ किया जाए, अभिनय, नाटक सब होता है, बर्तन बनाना, घर के दूसरे सामान जो आते हैं, कपड़े और जेवर जो हम पहनते हैं, तो जो फिर शादी होना, श्राद्ध होना, सब कुछ ये संस्कार है, और यह तब से चले आ रहा है, आगे भी चलते आएगा। तो ये सब क्या है, संस्कृति के अंश है। संस्कृति के जो उपकरण हैं, हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय यानी म्यूज़ियम, ठीक है, नाटकशाला और सिनेमा गृह ही नहीं, बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारा रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि संस्कृति जो है वो कैसे बढ़ती है। ठीक है, संस्कृति हमेशा ध्यान रहे आदान प्रदान से बढ़ती है। तो संस्कृति का जो स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी वे दो देश वाणिज्य व्यापार, मतलब जब भी दो देशों में वाणिज्य होता है, वाणिज्य मतलब बिजनेस बोलो,
तो व्यापार होता है अथवा शत्रुता या मित्रता दोनों देशों में होता है। देश विदेशों में शत्रुता मित्रता होती है, वाणिज्य होता है, व्यवसाय होता है। इससे क्या है, आपस में जब मिलते हैं तो संस्कृति भी बढ़ती है। तब उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। जो उनके संस्कृति में अच्छाइयाँ होती है उसको अपनाने लगते हैं। इस प्रकार क्या है, संस्कृति बढ़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। दो दोस्त जब होते हैं ना, गहरे दोस्त, तो एक दोस्त का जो प्रभाव दूसरे दोस्त में अवश्य पड़ता है। यदि तुम अच्छे दोस्त के साथ उठक बैठक करोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। यदि तुम बुरे दोस्तों के साथ मिलोगे तो क्या है, तुम्हें कुसंस्कार मतलब बुरा तुम उनसे सीखते हो। तो इसीलिए सत्संगति में हमेशा रहना चाहिए। कुसंगति से क्या है, तुम बुरे रास्ते पर चलने लगोगे। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश है जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार कोई जाति भी यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं पड़ता। हर जाति का दूसरे जाति के साथ प्रभाव पड़ता है। हम यह नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा देश इतना बड़ा देश है तो एक जाति, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में बोलो, एक राज्य का दूसरे राज्य में प्रभाव पड़ता है। एक जाति का दूसरे जाति के साथ प्रभाव अवश्य पड़ता है। और हमारा देश क्या है, हमेशा सिर्फ हमारा देश ही नहीं, दूसरे देश भी, हमारे देश में जो अच्छे संस्कार हैं वह दूसरे देश के देशवासी जो हैं अच्छे संस्कारों को लेने की कोशिश करते हैं। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, तो ऐसे भी कुछ हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानती। उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसको अंडरलाइन कर लोगे तो मतलब जो लोग सिर्फ देना जानती है, अपने मतलब अपना उनके देश की जो संस्कृति है वो दूसरों को प्रदान करते, मतलब दूसरों को सिखाती है, मगर उनके देश की जो संस्कृति है उसको नहीं अपनाते। जो अच्छाइयाँ, अच्छी संस्कृति है उसको अगर नहीं अपनाते हैं तो उस संस्कृति का एक ना एक दिन अंत अवश्य हो जाएगा, उसका दिवाला अवश्य निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। अर्थात सोचो, तुम दूसरों की संस्कृति को अपनाते हो तो क्या है, उनकी संस्कृति में कभी क्या है, कमी नहीं पड़ेगी। संस्कृति क्या है, आदान प्रदान से बढ़ती है। तुम जो सीखते हो दूसरों को भी प्रदान करो, ठीक है। तो इससे क्या है, संस्कृति जो है वह विस्तार रूप से फैलता है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है वो मैं आपको लास्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।